हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं आपका दोस्त आई होप जानते होंगे मुझे। तो आज की क्लास क्या है, आई होप आप लोग मस्त होंगे एकदम। तो आज की क्लास है क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 के सभी PYQs विथ सल्यूशन प्लस न्यूमेरिकल भी ऐड है। इसके बाहर यूपी बोर्ड में कुछ भी नहीं आने वाला है, लिटरली बता रहा हूँ। यूपी बोर्ड में फर्स्ट चैप्टर से उतने टफ क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आते हैं। जो बताऊंगा वही आएगा, उससे रिलेटेड आएंगे, उससे टफ बिल्कुल भी नहीं आएगा, मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन मैंने लाए हैं PYQs में। PYQs के भी क्वेश्चन हैं जो पिछले वर्ष आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है ये देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है वैद्युत आवेश के क्वांटमीकरण का मूल कारण क्या है। क्या दिया है, वैद्युत आवेश के क्वांटमीकरण का मूल कारण क्या है। तो भाई इसमें एक वस्तु होती है, दूसरी वस्तु होती है। क्या होता है कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा वो पूर्णांक संख्याओं पर ही हो सकता है। किस पर हो सकता है, पूर्णांक संख्याओं के आधार पर, पूर्णांक संख्याओं के आधार पर हो सकता है। ठीक है, बस इतना ही लिख के चले आना, इतना ही इसका आंसर है। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि कूलॉम बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर तथा फैराडे बटे मीटर एक ही भौतिक राशि की मात्रक है। तो आइए देख लेते हैं, बहुत ईजी है भाई, और बहुत ही VVI क्वेश्चन भी है, बहुत ही VVI क्वेश्चन है भाई, समझ लेना। सारे VVI हैं, मैं लिटरली बता रहा हूँ। इसमें जितने भी टॉप 10 क्वेश्चन हैं सारे VVI हैं, और इसके बाहर यूपी बोर्ड में नहीं आएगा। चैप्टर 1 के मोस्ट में थोड़े एक आध दो डेफिनेशन होंगे, कूलॉम का नियम एक वगैरह, और उसके आगे कुछ नहीं पूछेगा। जो पूछता है चैप्टर 1 से, मैं लिटरली बताऊँ, चैप्टर 1 से न्यूमेरिकल पूछता है भाई, न्यूमेरिकल एकदम ताबड़तोड़ पूछता है, और वो न्यूमेरिकल मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कूलॉम बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर तथा फैराडे बटे मीटर एक ही भौतिक राशि की मात्रा। आई होप आपने पढ़ा होगा पीछे, क्या पढ़ा है आपने, या बराबर कुछ पढ़ा है। 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये पढ़ा है। इसका मान पता है आपको, 1/4πε0 का मान पता है। इसका मान क्या होता है, 9 इंटू क्या होता है, 10⁹ होता है ना, यही तो होता है। 9 आप लगा लेना। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, अब यहाँ से ε0 का मान निकाल लो, और क्या। तो ε0 का मान निकालते हैं यहाँ से। ε0 का मान कितना हो जाएगा, तो 1/4πε0, 4π हो जाएगा, सॉरी ये ε0 तो यहाँ चला है ना, ये अब हो जाएगा, सॉरी एफ, यहाँ पे Q1 होगा, Q2 होगा, बच्चे में R स्क्वायर होगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ε0 बराबर क्या हो जाएगा, अब ε0 बराबर क्या हो जाएगा,
अब यहाँ मैं लिख देता हूँ एप्सिलॉन नॉट बराबर जो आएगा उसे मैं लिख देता हूँ, हालांकि आप कैलकुलेट कर लेना। कि हो जाएगा यहाँ पे कूलाम का स्क्वायर बटे में न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कूलाम का स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आर स्क्वायर था। ठीक, अब उसके बाद आपने एक और फार्मूला पढ़ा होगा, इसे इतने पे रहने दीजिए। एक और फार्मूला आपने पढ़ा है, C बराबर 4πε0 R, पढ़ा है कि नहीं? होता है C बराबर 4π एप्सिलॉन नॉट R। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का मान निकाल लो, कितना हो जाएगा। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का मान निकालो, क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा भाई, आ जाएगा C बराबर 4π और R आ जाएगा, कि नहीं? तो एप्सिलॉन नॉट का मान क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का मान हो जाएगा फैरड। C को क्या कहते हैं, फैरड, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो हो जाएगा फैरड बटे मीटर हो जाएगा। C बराबर फैरड, आप समझ लेना, फैरड बटे मीटर, सॉरी एप्सिलॉन नॉट बराबर आ गया कि नहीं, एप्सिलॉन नॉट बटे फैरड बटे में, वहाँ पे एप्सिलॉन नॉट कितना आया था, कूलाम बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, आप समझ लेना। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत, ये भी बहुत IMP है। बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत प्रीवियस ईयर पेपर में कई बार पूछा गया है। ठीक, तो बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत ये मैं प्रोवाइड कर दूंगा, PDF में दे दूंगा। हाँ, ये चौथा क्वेश्चन समझते हैं। आवेश का रेखीय घनत्व, तो आवेश का रेखीय घनत्व क्या होता है, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं, लेम्डा बराबर Q/L, लेम्डा बराबर Q/L। यहाँ से हम इसका भाई इसमें तो याद करना ही नहीं है, यहाँ से फार्मूले से ही डेफिनेशन बना लो। यदि एकांक लंबाई में एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा ही रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। इसको एकांक मान लो, एकांक L बराबर 1 मान लो। ठीक है, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा ही क्या कहलाती है, रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। बस इतना ही सही, याद करना ही नहीं है, फार्मूले से बनाओ डेफिनेशन। ठीक है, दूसरा क्या कर रहा है, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम तो सबको ही पता है, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है यार, याद कर लेना। पृष्ठ आवेश वितरण या पृष्ठ आवेश घनत्व आपने पढ़ा होगा, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q/A होता है। इसको भी बनाओ फार्मूले से ही डेफिनेशन।
सॉरी सिग्मा बटे क्यू बाई ए है कि नहीं, सिग्मा बराबर क्यू बटे ए। यदि एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा है क्या कहलाती है, पृष्ठ आवेश वितरण कहलाती है। क्या कहलाती है, पृष्ठ आवेश वितरण। ठीक है, इतना समझ गए। आगे क्या बोल रहा है, आयतन आवेश वितरण। तो आयतन आवेश वितरण इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। रो बराबर क्यू बाई वी होता है। रो बराबर रो इससे डिनोट करते हैं क्यू बाई वी। इसको भी बनाओ फार्मूले से। यदि एकांक आयतन में आवेश की मात्रा है क्या कहलाती है, आयतन आवेश वितरण कहलाती है। क्या कहलाती है, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा है क्या कहलाती है, आयतन आवेश वितरण या आयतन आवेश घनत्व कहलाती है। ठीक, और आगे क्या क्वेश्चन कर रहा है, आगे कह रहा है कि कूलाम के नियम का सदिश रूप, ये इसमें पूछा है, ये भी एमपी। और कूलाम का नियम तो याद होगा, ये तो पूछता है, मतलब मैक्सिमम बार ये पूछता है भाई कूलाम का नियम, तो इसे तो याद रखना है। ठीक है, और आगे क्वेश्चन बढ़ चलते हैं। वैद्युत फ्लक्स तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। क्या बोल रहे हैं, वैद्युत फ्लक्स तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो हमने पढ़ा है भाई, चूंकि मैंने पढ़ा है कि फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर क्या होता है पता है आपको, E इंटू ए होता है। फाई बराबर कितना होता है, E इंटू ए। ठीक, और क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E को यहाँ पे लेते आओ, E को यहाँ पे लेते आओ, काम बन जाएगा। E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर क्या बन जाएगा, E बराबर हो जाएगा क्यू बाई ए, तो एप्सिलॉन नॉट बाई ए। तो हो गया, संबंध हो गया इसमें, और क्या, और कुछ करना था नहीं। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो भाई E बराबर कितना हो जाएगा, चल ही नहीं रही यार, तो E बराबर हो जाएगा 5/8। ठीक है, अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन था एक प्रोटॉन एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे गए हैं, किसका त्वरण अधिक होगा। तो भाई हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का त्वरण अधिक होगा। किस लिए अधिक होगा, इलेक्ट्रॉन का त्वरण क्यों अधिक होगा, क्योंकि भैया हमें पता है प्रोटॉन की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होता है और प्रोटॉन का द्रव्यमान अधिक होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का त्वरण अधिक होगा और प्रोटॉन का त्वरण कम होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है देख लेते हैं भैया। किसी माध्यम के आपेक्षिक परावैद्युतांक बराबर होती है, तो दिया है एप्सिलॉन नॉट बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। ये बहुत काम आएगा आपको आगे। ठीक है, बहुत काम देगा आपको ये। अगला क्या है, अगला है ये तो भी आई है,
VVI। इसमें से 2-4 क्वेश्चन तो लगा के ही जाना ताकि याद हो जाए आपको, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन इसी में, मतलब कि डिजिट चेंज कर देना, इसमें से एक क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती हैं। आएगा कि नहीं अब हमारे हाथ में थोड़ी है। तो चलिए देख लेते हैं इसे यार। क्या है कि आंसू जल की 64 बूंदें, प्रत्येक की त्रिज्या हमें दी गई है, त्रिज्या दी है, आवेश दिया गया है, कूलम्ब है, मिलकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है और बड़ी बूंद का विभव ज्ञात करो। हमें पता है, क्या पता है, आर बराबर कितना दिया है, आर बराबर दिया है आर बराबर दिया है 0.1 mm, ठीक। क्यू बराबर दिया है हमें 2/3 into 10 to the power 12, 10 to the power 12। ठीक है, तो इसे हमें याद करना है कि आयतन तो बराबर होगा इनका, बड़ी बूंद और छोटी बूंद का। तो हम देखेंगे बड़ी बूंद का आयतन बड़ी बूंद का आयतन बराबर 64 छोटी बूंद का आयतन, 64 छोटी बूंद का आयतन। चौसठ छोटी बूंद का आयतन, ठीक है। तो बड़ी बूंद का आयतन, भाई बूंद होगा एक गोला होगा, और गोले का आयतन हमें पता है क्या है सर जी। गोले का आयतन पता है 4/3, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और 64 छोटी बूंद का आयतन, छोटी बूंद की 64 इंटू छोटी बूंद का क्या हो जाएगा, छोटी बूंद का क्या हो जाएगा, वही होगा जो बड़ी का हुआ था 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, आगे देखते हैं। अब क्या है कि भैया बड़ी बूंद का आयतन क्या था, बड़ी बूंद का आयतन था 4/3 पाई आर क्यूब था। एंड 64 छोटी बूंद का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, तो क्या क्या कट रहा है, इससे गया, इससे गया, ठीक। अब यहाँ आर क्यूब है, घनमूल हो रहा है तो कर दो, 4 का हो जाएगा, 4r का घनमूल कर दो,
आर का मान आ जाएगा कितना 4R। 4R आ गया। ठीक, अब बड़ी बूंद की त्रिज्या आ गई। अब हमें क्या लाना है, बड़ी बूंद की त्रिज्या आएगी तो बड़ी बूंद पर आवेश भी तो लाना है, तब तो काम होगा। बड़ी बूंद पर आवेश देख लेते हैं, इसे नोट करते जाओ। बड़ी बूंद पर आवेश को हम कैपिटल क्यू से दर्शाते हैं। तो 64 बूंदों से मिलकर एक बड़ी बूंद बनी है, तो 64 इंटू 1 एक छोटी बूंद पर आवेश क्या हो जाएगी, इतनी तो होगा। एक छोटी बूंद पर आवेश, छोटी बूंद पर आवेश ठीक। तो क्यों निकाला, आवेश का मान हमें दिया है क्वेश्चन में। आवेश का हमें मान क्वेश्चन में दिया है 64 इंटू, आवेश का मान कितना दिया था देख लेते हैं। आवेश का मान दिया 2/3 इंटू 10⁻12। ठीक है, 2/3 इंटू 10/12। अब हमें सब कुछ आ गया है। क्वेश्चन पूछा क्या है, बड़ी बूंद का विभव पूछा है, आवेश का मान आ गया, उधर आर का मान आ गया। तो हम देख लेते हैं। तो बड़ी बूंद पर आवेश को कैपिटल V से दर्शाते हैं। विभव का मान कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R। कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R होता है। तो लिख लेते हैं हम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चूँकि हमें बड़ी बूंद का विभव बनाना है तो हमें बड़ी बूंद का आवेश लेना पड़ेगा, जो कि हमने निकाला है। बड़ी बूंद की त्रिज्या लेनी पड़ेगी, जो कि हमने निकाला है। सब कुछ हमने निकाला है। इसका मान होता है, इसका मान कितना होता है, पढ़े होगे तो इसका मान पता होगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁻9 होता है। कितना होता है 9 × 10⁻9। ठीक, इंटू क्यू का मान हमने कितना निकाला है, तो क्यू का मान हमने निकाला था 64 इंटू 2/3 इंटू 10⁻12। ठीक, क्यू का मान था। अब त्रिज्या का मान क्या था, त्रिज्या का मान था 4 और कैपिटल आर का मान स्मॉल आर का मान आपको क्वेश्चन में दिया है, निकाल के पुट कर देना है, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, ये IMP क्वेश्चन है। इसी प्रकार के कई क्वेश्चन आपको लगाने हैं। ठीक है, इसी डिजिट चेंज होगा, बाकी लेवल वही होगा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 × 10⁴ न्यूटन/कूलम्ब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो रैखिक आवेश घनत्व हमें बताना है।
रैखिक आवेश घनत्व का मान आपने पढ़ा होगा। रैखिक आवेश घनत्व का मान आपने पढ़ा है। एक वैद्युत क्षेत्र का मान आपने अगर डेरिवेशन किया होगा तो पता होगा, E बराबर होता है, सॉरी E बराबर कितना होता है? E बराबर होता है 1/4πε0 इंटू 2 λ/r होता है। 1/4πε0 इंटू 2 λ/r होता है। ये हमने फार्मूला पढ़ा है, आप डेरिवेशन करेंगे तो ये फार्मूला मिलेगा। ये डेरिवेशन वेरी IMP है। अगर अच्छे खासे कमेंट आए तो मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे डेरिवेशन कवर हो जाएंगे, ठीक है। यही फार्मूला इसमें लगेगा, ठीक है। हमें क्या दिया है, हमें इसका मान निकालना है, रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा, इसका मान हमें निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम लैम्डा का मान निकालेंगे, क्या हो कितना हो जाएगा, रैखिक आवेश घनत्व जिसे बोलते हैं। लैम्डा का मान हो जाएगा E इंटू आर, अगर ऊपर जाएगा तो नीचे आएगा ना, हाँ सही है, E इंटू आर बटे इंटू 4 एप्सिलॉन नॉट बट्टे में कितना हो जाएगा, 2 बट्टे में 2 हो जाएगा। यही फार्मूला लगा देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। या तो इसे भी लगा के कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैंने फार्मूला बता दिया, आपने पढ़ा भी होगा। E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 λ/r। यहाँ से लैम्डा का मान निकाल लेना है, आई होप निकाल लोगे। आपको E का मान दिया है 9×10⁴ न्यूटन/कूलम, और R का मान दिया है, लैम्डा का मान आराम से आएगा। इसका मान हमें पता है, 9×10⁹ मुँह जबान नहीं गिराना चाहिए, ठीक है। आगे देख लेते हैं अगला कौन सा क्वेश्चन है। एप्सिलॉन नॉट का मान पूछा है। एप्सिलॉन नॉट का मान आई होप सबको पता होगा क्या होता है कि नहीं, पता है कि नहीं है? उम्मीद तो यही है कि पता होगा। नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻² कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आप निकाल भी सकते हैं फार्मूले से, या बराबर, ठीक है, जो 1/4πε0 होता है, Q1 Q2/r² होता है, उसी से आप एप्सिलॉन नॉट का फार्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमें दिया है 20 माइक्रोकूलम का धनावेश 0.2 मीटर भुजा वाले घन के सेंटर पर रखा गया है। किस पर रखा गया है? घन के सेंटर पर रखा गया है। घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, हमसे क्या पूछा, कुल वैद्युत फ्लक्स। तो फाई का मान आपने पढ़ा होगा, क्या है फाई का मान पढ़ा है आपने, आई होप पढ़ा होगा। फाई का मान होता है, फाई का मान क्या होता है, Q/ε0 होता है। Q/ε0, Q का मान आपको दिया है 20 माइक्रोकूलम, और एप्सिलॉन नॉट का मान आपको पता है 8.85
इंटू 10⁻⁻12। ये आपको पता है, पुट कर देना है, आ जाएगा माना। ठीक, अगला देख लेते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन क्या है, ये है यहाँ पे दिया है +50/3 × 10⁻⁹ कूलाम तथा -50/3 × 10⁻⁹ कूलाम के आवेश 0.05 मीटर की दूरी पर है। दोनों से 0.05 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो एक फार्मूला आपको एकदम इजी वे में मैं बता देता हूँ। फार्मूला होता है 1/4πε0 इंटू P/r³। ये फार्मूला आपको पता होगा, डेरिवेशन करेंगे। P बराबर होता है Q × 2L। P बराबर कितना होता है, Q × 2L। आपको दिया है दोनों से 0.05 मीटर। 2L का मान आपको दिया है 0.05 मीटर दिया है, और Q का मान आपको दिया है 50/3 × 10⁻²। यही पुट कर देना है। R का मान भी पता है, R का मान यही होगा। ठीक, R का मान और L का मान सेम यही होगा, यही लगा देना है। वैद्युत क्षेत्र का मान पूछा है, आ जाएगा। ठीक है, आई होप वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। तो अभी तक यहीं तक थे। अगर अच्छे खासे कमेंट आए तो और भारी क्लास लाई जाएगी। चैप्टर 1 के और भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल लाए जाएंगे, अच्छे न्यूमेरिकल लाए जाएंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप मज़ा आया होगा इस वीडियो में। तो चलते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं हम लोग। ठीक है।